हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का पाथफाइंडर्स बाय अन अकेडमी पे स्वागत है। अमेरिका का आपको पता है एक बहुत ही पुराना आदत है, यूनिलैटरली एक तरफा अपना जो मन करे वही करते रहता है। अभी देखिए अमेरिका ने क्या किया। इमिग्रेंट को पैर पे हथकड़ी बांधकर, हाथ पे हथकड़ी बांधकर, ऐसा लग रहा है कि वो इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं है बल्कि वो हार्डकोर टेररिस्ट्स हैं कोई। अब अमेरिका की ये हरकतें अमेरिका को एक्सपोज करते हुए आया है। बट जस्ट बिकॉज दुनिया आज एक कमजोर स्थिति में है, प्राइमरली बिकॉज ऑफ कोविड, यूरोप में वॉर चल रहा है, बाकी जगह इन्फ्लेशन की समस्या है, और जिस तरीके से हम टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में जा रहे हैं वहां पे अमेरिका के कुछ टेक्नोलॉजिकल कंपनी, मैं फिर से बोल रहा हूँ कुछ कुछ टेक्नोलॉजिकल कंपनीज काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज अमेरिका की जो एक तरीके से स्टिल सुपर पावर स्टेटस है वो बनी हुई है। लेकिन हिस्ट्री रिपीट करता है, और आने वाले समय में इंडिया और एशियन कंट्रीज जो हैं वो काफी ज्यादा आगे बढ़ेंगे। आज के सेशन क्यों मैं उसी यूनिलैटरलिज्म, एक तरफा राज जो अमेरिका का है, आपको पता है कि कुछ महीने पहले नवंबर 2024 में जो बाइडेन थे उस समय के अमेरिका के प्रेसिडेंट, और वो जाने के पहले इंडिया के कुछ कंपनीज के ऊपर सैंक्शन लगा दिए थे, बिकॉज उनका कहना था कि हम रशिया यूक्रेन वॉर में जो सैंक्शंस अमेरिका के द्वारा लगाए गए हैं उसको हम पालन नहीं कर रहे थे। हम किसी तरीके से रशिया के मिलिट्री को कुछ इक्विपमेंट्स भेज रहे थे जिससे रशिया अपने यूक्रेन के अगेंस्ट एग्रेशन को कंटिन्यू कर पा रहा था। अब हर एक प्रेसिडेंट की अपनी अपनी प्रायोरिटी है। तो इस बाइडेन की जो प्रायोरिटी थी, कैसे रशिया को ह्यूमिलिएट किया जाए, रशिया को बर्बाद कर दिया जाए, क्योंकि आपको पता है पुतिन और बाइडेन की बिल्कुल नहीं बनती थी। अब बाइडेन तो चले गए, अब आ चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तो उनकी प्रायोरिटी अलग है। रशिया की पुतिन उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनके लिए जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है ईरान, क्योंकि ईरान ने ग्रेट सेटन, वहां के आयतुल्ला ने कहा है, टू अमेरिका, डेथ टू अमेरिका, राइट। तो इसीलिए अमेरिका, खासकर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के ऊपर एक एग्रेशन आना था, ये एक्सपेक्टेड था, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप ने ही ईरान के साथ जो न्यूक्लियर एग्रीमेंट का समझौता किया था उससे बाहर हो गए थे। इसलिए जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तब से अगेन वो ईरान के ऊपर अपने एग्रेशन को बढ़ा रहे हैं, और उसी एग्रेशन का शिकार भारत होते हुए आ रहा है, बिकॉज अब भारत की भी कंपनी के ऊपर सैंक्शन लगाया जा रहा है, बिकॉज आरोप ये है कि भारत जो है वो अमेरिका के द्वारा जो सैंक्शन है उसको पालन नहीं किया था, जो भारत की वो कंपनी है, और इसीलिए उसके जो एसेट्स हैं, उसके जो लाइसेंस हैं, उन सभी को अमेरिका अब कैंसिल करने जा रहा है। ये पूरा मुद्दा क्या है ये हम लोग बात करेंगे, कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप के आने से इंडिया का जो ईरान के साथ एक रिलेशन जो पिछले कुछ टाइम से बढ़ा है, वो आज खतरे में नजर आते हुए दिख रहा है। न्यूज क्या है आप देखिए कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी ने कुछ फर्म्स और इंडिविजुअल्स के खिलाफ सैंक्शन लगाया है, जिसमें इंडियन कंपनी और इंडियन सिविलियन भी शामिल हैं। और इनका आरोप यह है कि ये ईरान के ऑयल को खरीद कर किसी तरीके से चाइना सप्लाई करने के नेटवर्क में एक अहम रोल प्ले करते थे। तो ईरान का जो ऑयल है वो चाइना जाता है, वो जो पूरा नेटवर्क है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि ईरान का ऑयल एक्सपोर्ट जो है वो जीरो हो जाए, कोई ईरान से तेल ना खरीदे। तो इसलिए जितने भी कंट्री हैं जो ईरान से तेल खरीद रहे हैं उनके ऊपर सैंक्शंस लगाने का प्रयास कर रहा है, और जो भी कंपनीज हैं, इंडिविजुअल्स हैं जो ईरान के ऑयल के एक्सपोर्ट में मदद कर रहे हैं, उन पूरे नेटवर्क के ऊपर भी अमेरिका सैंक्शंस लगा रहा है। तो ये एक नया सैंक्शंस का स्टार्ट हुआ है, और अब जो भी नेटवर्क में शामिल है, जो ईरान के ऑयल चाइना जा रहा है, उनके ऊपर सैंक्शंस लगाया जाएगा। यूएस का कहना है कि ये जो पूरा तेल है जो ईरान से निकल के चाइना जा रहा है, ये इंडिया के थ्रू जा रहा है, ये यूएई के थ्रू जा रहा है, इसलिए इन सभी के ऊपर सैंक्शंस लगाया जाएगा। बिकॉज ये जो ईरान है ये तेल बेचकर जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहा है, ये सब ईरान के मिलिट्री के पास जा रहा है, जिसकी वजह से ईरान अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स के थ्रू मिडिल ईस्ट में इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहा है। आप देख सकते हैं कि ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने क्या कहा,
the Iranian regime remains focused on leveraging its oil revenue to fund the development of its nuclear program, deadly ballistic missile and unmanned aerial vehicle and regional terrorist proxy groups की ये जो ईरान की रेजिम है ये तेल बेचकर जो रेवेन्यू जनरेट कर रही है उससे अपने न्यूक्लियर पावर को बना रही है, बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स को बना रही है और साथ ही साथ प्रॉक्सी ग्रुप्स जैसे हेजबुल्ला, हुदीज इनको भी फंडिंग प्रोवाइड कर रही है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में हमें ये इंश्योर करना है कि ईरान का जो भी ऑयल रेवेन्यू है वो ना के बराबर हो जाए। इसलिए आने वाले समय में अमेरिका बहुत तेज रेट से उन सभी के ऊपर सैंक्शंस लगाने जा रही है। आगे बात करेंगे इसका मायना इंडिया के लिए क्या है, व्हाट इंपैक्ट इट विल हैव फॉर इंडिया। बट आगे बढ़ने के पहले स्टूडेंट्स आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अनअकैडमी आईएएस आप सभी के जर्नी को इस पूरे आसान करने का प्रयास कर रहा है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स लेके आए हैं। सिलेबस का अध्ययन करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अपने आप को अपडेट रखना जो इस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए करंट अफेयर मैगजीन्स और साथ ही साथ अपने आप को एवेल्युएट करना ऑन अ रेगुलर बेसिस, इसके लिए प्रीलिम्स मॉक टेस्ट। ये तीनों चीज के जो पीडीएफ है आपको अब अनअकैडमी आईएएस के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि सारे पीडीएफ्स अपडेटेड हैं, कंसाइज हैं एंड द बेस्ट पार्ट इज इट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सो आपको ये पीडीएफ्स कहां मिलेंगे, आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए इस वीडियो के, वहां पे एक लिंक मिलेगा, उस पे जाके ज्वाइन करिए एंड देन यू कैन डाउनलोड ऑल दीज पीडीएफ्स। इसके अलावा आपको किसी भी तरीके का डिटेल चाहिए तो आप इस टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आप हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे भी विजिट कर सकते हैं, प्रयागराज, मुखर्जी नगर, करोल बाग एंड ऑल्सो एट पटना। अब ये जो डिसीजन है अमेरिका का, ये एक्सपेक्टेड था, बिकॉज आप देखिए 2018 का ये खबर है जब डोनाल्ड ट्रंप ने ओबामा के द्वारा साइन किए JCPOA ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसके अंदर ईरान के ऊपर सैंक्शंस को वेस्टर्न कंट्री ने खत्म कर दिया था। इस JCPOA एग्रीमेंट से यूएस जो है वो बाहर हो गया और यहीं से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो वापस से सैंक्शंस ईरान के ऊपर लगाए। ये बहुत ज्यादा सबको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो रिलेशन इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू है उनके साथ काफी ज्यादा अच्छा है और इसीलिए जब से डोनाल्ड ट्रंप वापस से आए हैं तो उन्होंने अपना पुराना मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन की, मतलब इतना ज्यादा ईरान के ऊपर प्रेशर लगाओ कि ईरान मेरी बात मान ले। बिकॉज इस समय आपको पता है कि ईरान जो है वो अमेरिका के ऊपर डायरेक्ट हेड ऑन चैलेंज करते हुए नजर आ रहा है। ईरान अमेरिका की बात नहीं मान रहा है और अमेरिका को यह आदत नहीं है कि उसकी कोई बात ना माने। सऊदी देखते हैं अब तुरंत बात मान लेता है, इजराइल तुरंत बात मान लेता है, लेकिन ईरान जो है वो अभी भी डटा हुआ है। इसीलिए अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के अंदर एक मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन चलाता है कि ईरान को कंप्लीटली उसका जो ऑयल नेटवर्क है उसको कोलैप्स करवा दो, सो दैट ईरान खुद ही कोलैप्स कर जाए और उसके बाद उस इंस्टेबिलिटी का फायदा लेके हम ईरान के ऊपर अपने इन्फ्लुएंस को बना सकते हैं। और यही प्लानिंग कहीं ना कहीं इजराइल के प्राइम मिनिस्टर इस समय जो व्हाइट हाउस विजिट किए थे तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत भी हुई और उसके बाद देखें कि इतना ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप एग्रेसिवली कहा कि ईरान की जो रेजिम है उसको हमें कंप्लीटली कोलैप्स करवा देना है। तो इसके बाद ये एक्सपेक्टेड था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ईरान के ऑयल नेटवर्क के ऊपर बहुत बड़ा अटैक करने जा रहे हैं। और एक बहुत बड़ा समस्या अमेरिका के लिए था कि चाइना एक ऐसा कंट्री है जो अगेन अमेरिका की बात नहीं मानता है। जब सैंक्शंस की बात आई तो चाइना ने कहा जो करना है कर लो, हम तो ईरान से तेल खरीदेंगे। दूसरी तरफ इंडिया ने अपना ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया था 2018 के बाद सैंक्शंस के डर से, लेकिन चाइना जो है वो कॉन्स्टेंटली ईरान से तेल खरीद रहा है। तो अब अमेरिका को यह प्रयास है कि कैसे ईरान से जो तेल चाइना जा रहा है उस पूरे नेटवर्क में कितने इंडिविजुअल्स हैं, कितने कंपनीज हैं, उन सबको हम सैंक्शन लगाएं सो दैट ये नेटवर्क ही कोलैप्स हो जाए। और इसी की वजह से आप देख सकते हैं इस तरीके के सैंक्शंस उस पूरे सप्लाई चेन नेटवर्क के ऊपर लगाया जा रहा है। इसके अलावा एक और मुसीबत जो भारत के लिए आ सकता है चाबहार पोर्ट से, बिकॉज आपको पता है चाबहार पोर्ट भारत का एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक पोर्ट है जिससे हम अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया कंट्री को एक्सेस कर सकते हैं विद द बाईपासिंग ऑफ पाकिस्तान। साथ ही साथ ग्वादर पोर्ट के काफी करीब है। लेकिन 2018 में जब से अमेरिका वापस से डोनाल्ड ट्रंप के अंदर ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाया था, लेकिन इंडिया के रिक्वेस्ट पे चाबहार पोर्ट के ऊपर सैंक्शंस को वेव कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था, नहीं लगाया जाएगा। लेकिन अब वापस से इस डिसीजन को डोनाल्ड ट्रंप ने ओवरटर्न कर लिया है और डोनाल्ड ट्रंप ने वापस से सैंक्शंस लगा दिया है चाबहार पोर्ट के ऊपर। तो इसलिए इंडिया का जो भी इन्वेस्टमेंट है इतने सालों का चाबहार पोर्ट में, वो भी अब प्रॉब्लम में आते हुए नजर आ रहा है। इसके अलावा उसी सैंक्शंस की वजह से आप देखिए इंडिया के लिए रशिया से तेल खरीदना तो वो भी बहुत मुश्किल हो रहा है, बिकॉज शिपिंग कॉस्ट जो है वो हमारा आपका काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो ये बताता है कि डोनाल्ड ट्रंप
के आने से कहीं जगह हमें फ़ायदा भी हो रहा है। आप देखिए टेक्नोलॉजी में कोऑपरेशंस बढ़े, ओपन एआई के सीईओ इंडिया आए थे और अमेरिका में स्टारगेट प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च किया है। पनामा में इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीमेंट इंडिया ने साइन किया जब वो चाइना के बीआई प्रोजेक्ट से बाहर हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ प्रॉब्लम भी आते हुए नजर आ रहा है। अब बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि क्या आउटकम निकल के आता है जब प्राइम मिनिस्टर मोदी अगले वीक वॉशिंगटन जाने जा रहे हैं टू मीट अमेरिकाज प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। सो आपके क्या व्यूज हैं, इन सैंक्शंस को कैसे खत्म किया जाए, क्यों अमेरिका इस तरीके की यूनिलैटरल सैंक्शंस लगाता है, क्यों यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो एक एप्रोप्रिएट इंस्टीट्यूशन है वो सैंक्शंस क्यों नहीं लगाता है, आपके हिसाब से कैसे हम इन चीजों को रिफॉर्म कर सकते हैं? प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे।